दृश्य जो पिता कह रहे हैं वही हम वजह माने कि वो नाखुश थे टेनिस एकेडमी चलाने को लेकर, इस वजह से कई बार उन्होंने ये बात कही और जब बात नहीं मानी गई तो उन्होंने बेटी को रास्ते से हटा दिया। देखिए, फिलहाल तो पुलिस चूंकि जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है उसी को मान के चल रही है। अब आगे पुलिस इस जो बयान दिया गया है, इस बयान से जुड़े तमाम जो सबूत और सुराग ढूंढने की कोशिश करेगी और उसके बाद देखेगी जिस तरीके से सबूत पुलिस के सामने आएंगे इन्वेस्टिगेशन में, पुलिस ये देखेगी कि पिता कितना राधिका का फोन भी एक अहम कड़ी हो सकता है मानशु। उसका फोन, वो किससे संपर्क में थी, किस लोगों से बात करती थी, कितनी बार कॉल्स करती थी, कोई प्रेम प्रसंग का मामला था या नहीं, उसके दोस्त कौन थे, उनसे भी पूछताछ हो सकती है। बिल्कुल, सबके बयान, सबके स्टेटमेंट दर्ज किए जाएंगे। अभी तो ये शुरुआती जांच है। इसके बाद जब पुलिस आगे बढ़ेगी तो जो लोग कनेक्ट में थे, खासतौर से जो लोग एकेडमी आते थे, उनका पुलिस बयान दर्ज करेगी, उनसे पुलिस स्टेटमेंट लेगी और ये जानने की कोशिश करेगी कि जब राधिका यहाँ पे आती थी तो उसका एटीट्यूड क्या था। क्या कभी ऐसा लगता था उसके बयान से या उसकी बातों से कि उसके पिता इसको बंद करना चाहते हैं, वो उसे आने में यहाँ पर दिक्कत है। अगर ऐसी दिक्कत होगी तो वो कभी ना कभी किसी न किसी के सामने जाहिर की होगी और जब सबके स्टेटमेंट होंगे तो ये बात सामने आ जाएगी। लेकिन अगर पिता इन्वेस्टिगेशन को गुमराह करने के लिए पुलिस से उन्होंने कुछ छिपाया है तो वो जब आगे बयान दर्ज होंगे। ठीक है, और आज ही पोस्टमार्टम हो जाएगा, कब तक रिपोर्ट आ रही है हिमांशु? देखिए, पोस्टमार्टम आज ही हो जाएगा, बॉडी भी सौंप दी जाएगी, लेकिन रिपोर्ट, जो पूरी डिटेल रिपोर्ट है, उसको आने में थोड़ा वक्त लग सकता है, 1 हफ्ते तक का। लेकिन जो कॉज ऑफ डेथ है, जो कि लगभग क्लियर ही है कि भाई बुलेट गन शॉट इंजरी है, 3 गोली मारी गई थी। तो ठीक है, ये सब तो फैक्ट्स हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डिटेल्स भी आएंगी। डॉक्टर निशा कुछ कहना चाह रही थी। डॉक्टर निशा, अपना पॉइंट रखिए। मैं ये कहना चाह रही थी, देखिए इस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते कि फादर मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम एनी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। अब उसमें बॉर्डर लाइन का भी केस हो सकता है, नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी का भी केस हो सकता है, बाइपोलर का केस हो सकता है। ठीक है, और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जांच तेज हो गई है, ट्रायल चल रहा है, आज ही पोस्टमार्टम किया जाएगा, रिपोर्ट का इंतजार किया जाएगा कि आखिरकार किस तरीके से, किस योजना के तहत, सुनियोजित योजना के तहत, ना कि फिट ऑफ रेंज में गोली मारी गई, क्योंकि दोनों में भी काफी अंतर होता है। हिमांशु मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सोशल मीडिया अकाउंट की भी जांच की जा रही है, ये कितना अहम हो सकता है इस पूरे केस में हिमांशु? देखिए, सोशल मीडिया का जो अकाउंट है वो बेहद अहम हो सकता है। एक जो वीडियो वायरल हो रही है नेहा, जब हमने उस वीडियो की तफ्तीश की तो पहली चीज तो ये पता चला कि ये वीडियो करीब 1 साल पहले पोस्ट किया गया था, यानी शूट तो और पहले हुआ होगा। और जब उसमें जो कलाकार दिख रहा है, हमने उसके बारे में पता की तो पता चला कि वो देश में नहीं, इस वक्त बाहर है। और जो हमने राधिका के बारे में हमें जानकारी मिली वहां से, जब क्या वो राधिका का फ्रेंड है या कोई रैंडम ऐसे ही है, कोई दोस्त है, क्या जानकारी मिल रही है इस शख्स के बारे में जो इस वीडियो में दिख रहा है राधिका के साथ? जो जानकारी मिली, जो वहां पर काम करने वाली महिला थी हमारी, जब उनसे बात हुई, उनका कहना था राधिका बेहद रिजर्व नेचर की थी, राधिका हर किसी से बात नहीं करती थी। और जो इस वीडियो में काम किया गया था तो वो ऐसा नहीं था कि जो कैरेक्टर, मेल कैरेक्टर जो सिंगर है उसके साथ कोई जान पहचान थी। दरअसल ये तो कॉस्ट किया गया था, जो टीम ने जिसने डायरेक्ट किया था इसको, जिन्होंने इस पूरे वीडियो को बनाया था, तो एक दूसरे को जानते नहीं थे। और उनका तो ये कहना है कि बाद में भी ये किसी तरीके से संपर्क में नहीं थे। वीडियो अब जांच का विषय बन गया है। डॉक्टर विक्रम सिंह भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। डॉक्टर विक्रम, इस तरह केसेस में अगर मां बयान देने से इनकार कर दे तो जाहिर तौर पर वो अपने पति को प्रोटेक्ट करने की एक तरीके से कोशिश कर रही है, या फिर वो वाकई कुछ नहीं जानती है? एक ही घर में रहकर क्या ये संभव है कि मां को कुछ मालूम ना हो? ऑब्वियसली वो पार्टी है इस पूरी घटना की। नेहा जी, सही निष्कर्ष। ये बचाने की नीयत से पति को बयान नहीं दे रही हैं, और बयान न देना भी एक बयान है, बयान न देना भी एक बयान है। और विवेचना किसी की मोहताजी नहीं है कि अगर इन्होंने बयान नहीं दिया तो विवेचना एक अंधी गली में समाप्त हो जाएगी। और चश्मदीद साक्ष्य, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, तमाम और डायरेक्ट एविडेंस, आपके डिजिटल फुटप्रिंट्स की आपने बात की है, इसके अलावा आपके जो कॉल डिटेल्स हैं और आपके एसएमएस, ईमेल्स और स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, ये तमाम चीजों को जब खंगाला जाएगा तो आदमी का माइंड किस तरफ जा रहा है
क्या उसका झुकाव है, जीवन की प्राथमिकताएं क्या है, वो सब पता लग जाएगा। और कशमकश कोई छुपती नहीं, कोई अगर तनाव परिवार में है तो अड़ोसी पड़ोसी मोहल्ला सब जानता है कि वहां पे घर में क्या हो रहा था। और माँ नहीं तो माँ के जो आसपास से घर में जो सहायक होते हैं वो सारी चीजें बता देती। पुलिस कभी अपने को असहाय हेल्पलेस नहीं समझती है। बहुत सारी आजकल तो कड़ीज हैं डॉक्टर जयंती, और उसमें सोशल मीडिया एक अहम कड़ी, एक अहम रोल, और कितने ही हम ऐसे केसेस देखते आए जिसमें ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर के तौर पर आता है। आजकल के माँ बाप इस चीज़ को ही डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं कि आप एक पर्टिकुलर प्रोफेशन में इतना नाम कमा रहे हैं, उसके अलावा आप रील्स भी बना रहे हैं, तो उसकी ज़रूरत क्या है? सबसे पहला सवाल तो यही आता है। उस पर इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आप फिर डीफोकस हो जाएंगे अपने मेन स्पॉट से, अपने मेन गेम से। ये कितने इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं आपके नजर? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इवन नाउ। देखिए, जब आप लड़का कुछ करता है तो शायद इतनी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स आपको झेलना नहीं पड़ता है, लेकिन अगर लड़की करती है, खास करके ऐसे रोल में जो एक ट्रेडिशनल रोल नहीं है, तो वहाँ पे परेशानी हो जाती है। नेहा जी, मैं एक चीज़ और सामने लाना चाहूँगी कि ये अगर एट द फिट ऑफ रेज नहीं होता, सुनियोजित तरीके से होता, तो ये कायदे से सामने जाते और सामने से गोली करते। एक पिता पीछे से गोली कर रहा है, 3 मार रहा है, तो नेचुरली आई एम श्योर माँ जो नहीं दे रही है, आई एम एग्रीइंग विथ व्हाट डॉक्टर विक्रम सेड दैट मे बी शी वांट्स टू प्रोटेक्ट द हस्बैंड, बट एट द सेम टाइम माँ शायद बहुत दुख झेल रही है इस वक्त, क्योंकि जो ये इनकी टकराव होती रही है, क्योंकि एक तरफ आपने अपना हस्बैंड बच्चा का खो और दिया है, बेटी का जो टकराव रहा होगा, ये रोजमर्रा की जिंदगी में झेलती रही होंगी। एंड आई एम एब्सोल्युटली कन्विंस्ड कि एट द फिट ऑफ रेज इन्होंने करा है। सो द फादर वुड डेफिनेटली गो थ्रू अ डिप्रेसिव स्टेट, यू नो, कि ये शायद मुझे करना नहीं चाहिए था। अब करने के बाद, हादसे के बाद धीरे धीरे इट विल डॉन ऑन हिम कि शायद ये करना नहीं चाहिए था। लेकिन ये जो भी है काफी दुखद है कि एक माँ जो है वो सबके बीच में फंस गई है, जो अब बयान नहीं देना चाहती है। पिता पुत्री का रिलेशन उसने करीब से देखा होगा, काफी ज्यादा ये ट्रॉमेटाइजिंग भी होता है। डॉक्टर निशा, आपका क्लोजिंग रिमार्क मैं इस पूरे डिस्कशन पर चाहूंगी। क्या कहना चाहेंगी आप ऐसे माँ बाप को जो अपने मन मुताबिक अपने बच्चों को नहीं चला पा रहे हैं, कई बार इसी अवसाद से ग्रस्त रहते हैं कि ये बच्चा वो नहीं कर रहा है जो मैं कह रही हूँ, कम से कम 99 बातें नहीं मान रहा है? नेहा जी, मोस्टली अगर आप देखें तो 50% पेरेंट्स आज भी इस चीज से सफर करते हैं, चाहे वो स्टडीज को लेकर हो, किस बच्चे को किससे शादी करनी है, बच्चा अपनी जिंदगी में क्या करना चाहता है, ये सब लोग देखते हैं। अगर कोटा में भी अगर सुसाइडल केसेस होते हैं, अगर उनमें भी हम देखते हैं, तो पेरेंट्स का प्रेशर जो है वो अपने आप में एक मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पेरेंट्स अपने बच्चों पर इमोशनल प्रेशर भी बनाते हैं, और जब जो बच्चे पेरेंट्स के इमोशनल प्रेशर में नहीं आते, और अगर पेरेंट में पैसिव अग्रेसिव ट्रेट्स है और उनका इमोशनल रेगुलेशन राइट नहीं है, तो ऐसे हादसे होना नॉर्मल बात है। जब जो भी आप बोलते हैं, कई बार पेरेंट्स और बच्चों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट इतना हाई लेवल पर होता है और वो रिजॉल्व नहीं होता है ड्यू टू उनके पर्सनालिटी डिफरेंसेस की वजह से। और जैसा कि मैम ने भी बोला कि इमोशनल रेगुलेशन, मैं अभी भी बोलूंगी, मेंटल हेल्थ सिकनेस है। इट मे बी ए केस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, इट मे बी बाइपोलर, इट मे बी ए बॉर्डरलाइन और नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी, जिसका एक्सटेंट ट्रिगर करने से इस रूप में हमारे सामने आया। ठीक है, आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि एक इंसाइट होता है और बहुत सारे माँ बाप के लिए खबर देखना भी जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। आप जब एक बच्चे को रेस करते हैं, उसकी परवरिश करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि मानसिक सोच नहीं मिलती है, इसे आप जनरेशन गैप भी कह सकते हैं, लेकिन इतना